हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरी तो आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज इन हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मजा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिलों को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पे हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने अपनी स्टोरीज भेजी हैं उन सभी को पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। ये स्टोरी एक सच्ची घटना पे आधारित है। इसके सभी पात्रों के नाम काल्पनिक रखे गए हैं। इस स्टोरी का नाम है दीवार। तो दोस्तों, दीवार का मतलब तो आप समझते ही हैं, कभी हमें प्रोटेक्ट करती है, सारी ज़िंदगी हमें प्रोटेक्ट करती है, और ये कभी हमारे रिश्तों में ऐसी खड़ी हो जाती है कि हम कभी चाहकर भी इसको तोड़ नहीं पाते। दीवार, इस स्टोरी का नाम है दीवार। तो स्टोरी, मेरा नाम विनोद है। मैं 26 साल का हूँ और खुद को सुपर लकी समझता हूँ। खुद को मैं बहुत यूनिक समझता हूँ क्योंकि मैंने अपने बल पर बॉलीवुड में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे काम किया है। दोस्तों, जब मैं उस समय 1971 की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय ऑडिशन वगैरह नहीं होते थे। उस टाइम तो सिर्फ होता था कि जाके काम मांगो, अगर उनको हमारी एक्टिंग करके दिखानी पड़ती थी थोड़ी सी। अगर उनको हमारी एक्टिंग पसंद आए तो वो लोग हमें ज़रूर काम देते थे। मुझे काम आराम से मिल जाता था। और मेरे जो पापा वो पुलिस में, महाराष्ट्र की, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, और जो मेरी मम्मी है वो हाउस वाइफ है। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता था, ऐश करता था मैं, क्योंकि जो मेरी आदतें थी शुरू से ही बड़ी मतलब रॉयल सी थी। मैं गैम्बलिंग बहुत पसंद करता था, जुआ। उस टाइम दोस्तों ये कैसीनो वगैरह नहीं होता था। उस टाइम ये डायरेक्ट प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में ताश बोलते हैं, ताश के साथ गैम्बलिंग होती थी। मतलब ताश खेलते थे तो वो गैम्बलिंग सी मतलब ऐसे ही होती थी। शराब पीना मेरा शौक था, रेस पे पैसे उड़ाना मेरा शौक था। जिस घोड़े पे मैं पैसे लगा देता था, और मैं इतना लकी था ना, रेस कोर्स से मैंने बहुत पैसा जीता। इसलिए मैं अपने आप को सुपर लकी समझता हूँ। मैंने बहुत पैसा जीता था रेस कोर्स से, और एक बहुत ही बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया था मतलब अपने टाइम में। तो इसीलिए मैं अपने आप को बेहद लकी समझता हूँ। तो 1971 की बात है। उस टाइम तो जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, उस टाइम ये सिस्टम नहीं था। उस टाइम जो था मैं वो बताता हूँ आपको। उस टाइम लैंड फ़ोन हुआ करते थे, वो भी किसी किसी के घर में। लेकिन मैं कमाता था अपने पैसे से, तो मैंने अपने घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो ना हो। हमारा घर मैंने बहुत बड़ा लिया था, और मैंने उसमें लैंड फ़ोन्स लगवाए थे, और हमारे घर में कारें थी, और हमारे घर में वो रिकॉर्ड प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो भी थे, मतलब म्यूज़िक सिस्टम जैसे, और ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ वो भी मैं अपने घर में लाया था। तो मतलब उस टाइम यही शान होती थी। मैं अपने घर में सारी जो चीज़ें मतलब अवेलेबल थी ना उस टाइम, मैंने सभी रखी थी। मेरे को सभी चीज़ों का बड़ा शौक था। सुपर लकी मैं अपने आप को समझता था। मेरे बॉलीवुड में बहुत से दोस्त रहे, जो इसी वजह से मेरे को बॉलीवुड में बहुत आराम से काम मिल जाता था। तो फिर 1972 में मेरे मम्मी पापा ने अरेंज मैरिज मेरी करवाई नीना नाम की लड़की से। नीना जो थी बेहद खूबसूरत थी, और उसको ये जो फिल्मी जो होते हैं ना, ये स्टार्स होते हैं, वो जानने का उसको बड़ा शौक था। बेहद खूबसूरत थी। मुझे कहती कि वो आंखों पे क्या लगाते हैं, तो इनके बाल बड़े अच्छे होते हैं, बालों के लिए क्या करते हैं। अरे मैं हमेशा उसको उल्लू बनाता था। मैं कहता था वो तो नेचुरल सुंदर है। तो मैं अपनी बीवी को कभी नहीं शो करता था कि वो इतनी सुंदर है। ये बात मैं अपने दोस्तों को भी बताता था। मेरे दोस्त भी बहुत ढेर सारे थे, बॉलीवुड में भी थे और बाहर भी थे। तो मेरे दोस्तों को ये बात पता थी कि मैं अपनी वाइफ को ऐसे बोलता हूँ। तो वो हमेशा बोलते थे, यार तू अपनी वाइफ को बता क्यों नहीं देता वो इतनी सुंदर है। मैं कहता था, यार चने के झाड़ पर चढ़ जाएगी। मैं कहता था चने के झाड़ पर अगर चढ़ गई ना तो फिर तो उतार भी लूँगा। अगर घोड़ी बनकर किसी घोड़े के साथ भाग गई तो मैं तो गधा बन जाऊँगा ना। ये बात एक बार उसने सुन भी ली थी, मेरी वाइफ ने, और वो कह रही थी तुझे गधा ही बनाऊँगी।
और मैं उसके दिल बहलाने के लिए सब कुछ बाहर से उसको अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देता था, उसके साथ घूमने जाता था, पार्टीज़ मैं उसके साथ मतलब बहुत पसंद करता था, नाइट पार्टीज़। तो मैं उसको लेके जाता था और मैं उसको शॉर्ट शॉर्ट ड्रेसेस लेके देता था। उसके ऊपर लगती भी बहुत सुंदर लगती थी वो, पर मैं उसकी कभी तारीफ़ नहीं करता था और वो इस बात के लिए तड़प जाती थी। तो लेकिन मैं उसका दिल ऐसे बहलाता था जैसे कि जब मेरी शूटिंग चल रही होती थी ना, तो मैं वही जैसे कि किसी ने लेंस पहन लिया और अपने रिश्तेदारों के पास आ गया और लोग उसको पहचाने ही ना कि ये कौन है, तुम कौन हो, ऐसे होता ना पिक्चरों में, पुरानी पिक्चरों में। फिर दाढ़ी लगा के आ जाता था कि हाँ, वो कहते थे तुम कौन हो। फिर क्या पगड़ी डाल के मतलब सरदार बन के आ जाता था, ऐसे बड़ा होता था भेष बदल के जिसे बोलते। मैं भी अपने घर में कभी लेंस लगा के चला जाता था तो मेरी वाइफ तो पहचान लेती थी। मैं कहता था यार टीवी में तो वो पहचानते नहीं है। फिर कभी दाढ़ी मूछें लगा के चले जाता तो भी वो पहचान लेती। कभी मैं सरदार बन के जाता था तभी भी वो पहचान ले। मैं कॉमेडी बहुत करता था अपनी वाइफ के साथ और शरारतें, और वो भी मतलब बड़ा इंजॉय करती थी मुझको वो। तो मैंने उसके साथ, मैं अपनी लाइफ उसके साथ फुल इंजॉय कर रहा था। तो लेकिन मेरी एक गंदी आदत थी। मेरी जो गंदी आदतें मैंने आपको पहले ही बताया। गैम्बलिंग में मैं सुपरस्टार था, गैम्बलिंग में जीतता था, शराब मैं बहुत पीता था, जुआ मैंने मतलब गैम्बलिंग जुआ सेम, जुआ में तो बहुत मतलब करता था। उस टाइम ना ये कसिनो नहीं होते थे उस टाइम में, तो आज अब तो वो हैं। तो उस टाइम में ताश होती थी। रेस कोर्स में मैंने बड़े पैसे लगाए। तो मैं जहाँ कहीं भी पार्टीज़ होती थी ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। स्मोक भी मैं बहुत करता था। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं अपनी वाइफ को डायरेक्ट जाके कॉल कर दूं। तो मैं क्या करता था, किसी को भी कहीं पेपर पे फटाफट लिख के ना उसको अपने घर का नंबर, तो मैं कभी किसी लड़की को कभी किसी लड़के को, मैं भेदभाव नहीं करता था। किसी को भी कहता था फ़ोन कर दो मेरे घर में, उसको बोल दो कि आ जाए। नीना को बोल दो जल्दी से तैयार होके आ जाए। घर में गाड़ी तो होती थी, ड्राइवर भी होता था, तो नीना आ जाती थी। तो मुझे नहीं पता था आगे मेरी लाइफ में क्या होना है। मेरी तो यही ज़िंदगी थी ना, मेरे को इतना सोचने का टाइम था कि कहीं कोई फ़ायदा ना उठा ले इस चीज़ का। पूरी इस टाइम मेरी यही ज़िंदगी चल रही थी। तो मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया जो कि जिसने मेरे को तोड़ दिया अंदर से। तो दोस्तों, वो मोड़ कुछ इस तरह था। एक दिन मैं अपनी वाइफ को बता के गया था कि मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन जब मैं चला गया, गाड़ी लेकर ही गया था मैं, लेकिन जब मैं चला गया तो मेरी वाइफ को फ़ोन आया, क्योंकि मेरा फ़ोन तो सभी के पास था, नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ नंबर ना पता चले। उसको फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड ने पार्टी रखी है, जल्दी बुलाया, आप तैयार होके आ जाओ। उसने एड्रेस नोट किया और वो चली गई। तो मेरे मतलब जब मैं घर पहुंचा तो वो घर पर नहीं थी। मैंने अपनी सर्वेंट को बोला कि मेम साहब कहाँ हैं। उसने बताया, कहते कि जो मेम साहब है, आपने तो फ़ोन किया था ना कि पार्टी है, तो वो तो तैयार होके गई है। मैंने उसको बोला कहाँ गई है। उसने मुझे बताया कि ये होटल का नाम है, यहाँ से फ़ोन आया था, ये रूम नंबर में वो गई है। और मतलब उसको सारा बता कर ही गई थी। वो हमेशा ऐसे करती थी, बता कर जाती थी, अगर कोई आए तो पता चल जाए हाँ कहाँ पर है। मतलब मेरी मम्मी डैडी तक सब बता कर ही जाती। बड़ी अच्छी लड़की थी, भोली बहुत थी। मैं उस टाइम पहुंचा होटल में, उस रूम में जब मैं बाहर खड़ा हुआ था, उस रूम के बाहर ही था, अभी नॉक भी नहीं किया था। मेरी वाइफ की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने रूम को बहुत नॉक किया, मैंने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। मैंने कहा मेरी वाइफ के साथ अंदर कुछ गलत हो रहा है, खोलो खोलो खोलो। और जब इन्होंने रूम खुलवाया, ज़बरदस्ती खुलवाया होटल वालों ने, तो देखने से ही पता चल रहा था मेरी वाइफ के साथ रेप हुआ है। तो उस कमरे में 3 अंग्रेज़ थे, लेकिन जो फ़ोन करने वाला था वो कोई इंडियन था, उसका पता नहीं चला। तो 3 अंग्रेज़ों ने मेरी वाइफ का फ़ोन मेरी वाइफ को रेप करा था। तो इस बात से तो मैं टूट ही गया। फिर मैं अपनी वाइफ को लेके घर आ गया। मैंने आपको बताया मेरे पापा पुलिस में थे, लेकिन उस टाइम ना कुछ ऐसा कानून बना नहीं था कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम दूसरे देश से कैसे कांटेक्ट वगैरह करें। उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। तो फिर मैं कटा रहने लग गया। मैं शूटिंग मतलब मैंने एक्टिंग छोड़ दी उस टाइम। मैं अपने दोस्तों से भी कटा मतलब, लेकिन मैं रेस में हमेशा जाता था, गैम्बलिंग बहुत करता था, शराब भी मैंने बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी थी। फिर मेरी वाइफ जब अपने घर गई नीना, तो
फिर जब अपने घर गई तब हमारे पास कोई बेबी नहीं था, अभी हमारी शादी हुई थी इस टाइम, तो फिर वापस नहीं आई। लेकिन मैं उसके पेरेंट्स से फ़ोन करके ज़रूर पूछता था नीना कैसी है। तो एक दिन उसके मम्मी का ही फ़ोन आया, बताया कि नीना को बेबी होने वाला है, बच्चा होने वाला, प्रेग्नेंट है। तो ये बच्चा तो वैसे रेप से ही था, लेकिन मैं उसका हस्बैंड था। उस टाइम ऐसा कोई लॉ नहीं था कि अगर हस्बैंड छोड़ दे तो उसको, आजकल तो पैसे लग जाते हैं ना कि हाँ भाई अगर हस्बैंड ने छोड़ दिया तो हाफ जो सैलरी होती है वो वाइफ को मिलती है बाय कोर्ट। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। तो लेकिन मेरी तो वाइफ थी ना, मैंने तो उसको संभालना ही था। मैं ऐसा नहीं था कि हाँ मेरी वाइफ को कुछ हो जाए तो मैं मुंह मोड़ लूँ उससे, नहीं। वो बहुत इनोसेंट थी वो लेडी। तो मैंने डॉक्टर भिजवाया, मैंने मतलब डॉक्टर को कह दिया कि ये तेरे को जब फ़ोन करेंगे तो तूने जाना ही जाना है उधर, पैसे मैं दूंगा, पैसे की चिंता ना करना। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर मेरी उसका वाइफ का बच्चा हुआ, बेटा हुआ। तो बच्चा बड़ा प्यारा था, लेकिन मैं उसको अपने बच्चों जैसे ही, जब मैं जाता अपनी वाइफ से मिलने कभी कभी तो बेटे से ज़रूर मैं बात करता, प्यार करता। लेकिन वाइफ से मेरा ना मन सा खराब सा हो गया था, क्योंकि ज़िंदगी ने इतना बड़ा टर्न लिया था जिसके लिए मैं तैयार ही नहीं था। मैं ना उसको छोड़ सकता था, ना मैं उसको पूरी तरह अपना सकता था। बड़ी तकलीफ़ भी होती थी मुझे, ये क्या हो गया। जिसके साथ बीतती है ना दोस्तों, वही समझ सकता है इस चीज़ को, हर बंदा नहीं समझ सकता। जो मेरी वाइफ थी वो भी बेचारी क्या करती बताओ, वो भी जैसा चल रहा था उसने वैसे ही रखा। मैं अपनी वाइफ को हर महीने पैसे भिजवाता था, ऐसा कुछ नहीं मैं कि हाँ मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, ऐसा कोई मुझे नहीं कह सकता। मैं उसका मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देता था, सारा पैसा, उसको कुछ नहीं। उसने अपने बेटे का नाम नीरज रखा, नीरज। वो बड़ा होके एक राइटर बना, बहुत बड़ा राइटर है वो। लेकिन नीरज हमेशा मेरे को पापा बोलता था। उसकी मम्मी ने सिखाया था कि हाँ ये तेरे पापा हैं, और मुझे हमेशा पापा बोलता। लेकिन मैं नीरज से बहुत ज़्यादा प्यार करता। जब भी कोई चीज़ की डिमांड करता मैं उसको एक्स्ट्रा ही देता। पैसे की डिमांड तो मैंने उससे ज़्यादा दिया। उसके स्कूलिंग का मैंने सारा खर्चा मैंने उठाया। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी वाइफ को पूरी तरह छोड़ दिया या अपने बच्चे को पूरी तरह। बच्चा तो बच्चा होता है ना, इनोसेंट, उसकी क्या गलती बेचारे की। लोग कहते होंगे हाँ ऐसा ऐसा है। और आपको मैं बता भी दूँ, जब बॉलीवुड वालों को पता चला कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो इसके से नाम से, मैं नाम नहीं, मेरी कहानी पे एक पिक्चर भी उन्होंने बनाई थी। तो पूरा तो नहीं बताया कि हाँ मेरे ऊपर ही बनी थी, लेकिन मैं समझ गया था मेरे ऊपर ही बनी है ये। तो जो बेटा था उसको मैंने कभी नहीं बताया कि हाँ बेटा तेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन जो बड़े होते होते उसको लोगों से जब पता चला तो उसने अपनी मम्मी से पूछा क्या ये सच है। उसकी माँ ने उसको बताया हाँ ये सच है। नीरज को लोगों से पता चला कि हाँ ये ऐसा है, तभी वो बंद सा रहने लग गया, रिजर्व रहने लग गया। फिर राइटर बना, लोगों में कम जाना। लेकिन मेरे लिए तो मेरा बच्चा ही था वो। तो मेरी जो वाइफ थी नीना, मेरे इसके साथ कोई बच्चा तो नहीं हुआ, लेकिन एक बार मैं बहुत बीमार हो गया। मैं बूढ़ा भी हो गया था उस टाइम, तो बीमार हो गया। तो मेरे लिए वो भागी आई वहाँ से कि हाँ मेरा हस्बैंड बीमार है तो सेवा तो मैंने ही करनी है। मैं ठीक है, मेरी वाइफ ने मेरी सेवा करी, मैंने उसको फिर रख भी लिया अपने पास। मैंने कहा अब जाने की ज़रूरत नहीं, तू कहाँ जाएगी। तो उसने मेरे पास रहना शुरू कर दिया। लेकिन जो मेरे दिल को ज़ख्म लगा ना, वो ये था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं उसके साथ जी पाया। इस बात का मैंने ज़िंदगी में जो अच्छा समय था ना, वो तो सारा निकल ही गया। जो जवानी थी हमारी, घूमने फिरने, खाने पीने, उठने बैठने की, इधर उधर, मतलब जवानी तो सारी निकल गई। जो समय रह गया वो यही, बुढ़ापे में हम लोग साथ हुए। तो घर भी मेरा बड़ा शानदार था। मैंने अपने बेटे को स्पेशल कहा, मैंने कहा तेरा सारा कुछ तेरा ही है बेटा। उसने कभी मेरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी पूरी ज़िंदगी। मेरे बेटे ने अच्छाई देखो उसकी, क्योंकि उसकी माँ बेहद अच्छी थी ना, मैं भी बहुत अच्छा था इन मामलों में। उस बेटे ने मेरे ने कभी ज़ोर की आवाज़ में बात नहीं कही, इतना अच्छा वो निकला। तो दोस्तों कभी कभी ऐसी अलग सी कहानियाँ बन जाती ज़िंदगी में, जो हमने सोचा नहीं ना होता, वो जब हो जाए ना बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरे बाल भी झड़ गए थे आगे से,
मैं ऐसा हो गया था कि जो जवान जो लोग होते हैं ना, उनमें जब मैं उठता बैठता था अपनी एज के लोगों में, तो मैं उनमें जवान नहीं लगता था। इतनी मेरे को टेंशन होती थी। तो मेरे कहने का बस यही है कि जब इंसान का समय जो होता है ना, समय बड़ा बलवान होता है। अगर हम इसको तरीके से निकाल लेना चुप रहकर, तो ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं। सब्र तो करना ही पड़ता है सभी को, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो ट्रेजरीज होती है ना, वो बताकर नहीं होती, हमें घाव देके जाती है। ट्रेजरीज हमारी आत्मा को घाव देकर जाती हैं। ये ट्रेजरीज हो जाएं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, और कोशिश ऐसे करनी चाहिए कि ये ना हो। ऐसी मेरे जैसी आदतें थी मेरी कि हाँ, मैं अपनी वाइफ को किसी से भी फ़ोन करवा लेता था। अगर मैं ये आदत ना रखता ना, तो इतना बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ हो नहीं सकता था, मैं अगर अपने होश में रहता। लेकिन मैं मेरे को इतनी चूम रही थी मेरे कदमों में कि सक्सेसफुल मैं होता गया, और पता ही नहीं चला कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। अगर मैं एक अपनी आदत बदल देता ना, तो ये मेरे साथ हो नहीं सकता था। इसी को बोलते हैं बड़ी सी दीवार। तो दोस्तों, मेरी कहानी इतनी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। ठीक है दोस्तों, आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो हमेशा प्यार से भरी रहें, आपके लव वंस हमेशा आपके साथ रहें, ज़िंदगी में आपको ढेर सारा प्यार मिले। और जो लोग मुझे कहते हैं कि आपके चैनल को हम फॉलो करते हैं और जो आपकी स्टोरी सुनने से हमारी लाइफ में प्यार आ गया है और हमारे लव वंस हमारे और क्लोज आ गए हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। बाय।